नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही शानदार खोजबीन करने वाले हैं। हमारे आसपास हर जगह कला छिपी होती है, लेकिन क्या हमने कभी उसे गौर से देखा है? आज हम आपकी किताब का एक्टिविटी 15.1 खोलकर देखने वाले हैं। ये देखिए, यह पन्ना। यहां 3 खास चित्र दिए गए हैं। इन्हें कहते हैं विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स सुनने में ये शब्द थोड़े कठिन लगते हैं ना, पर इसे आसान भाषा में कहें तो रेखाएं, आकार और रंग, जिनसे चित्र सुंदर और जीवंत बनते हैं। इस पहले चित्र को देखिए, इसे मांडना कहते हैं। कितनी सरल रेखाएं हैं ना, लेकिन उन्हें कितनी बारीकी और सफाई से बनाया गया है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको इसमें कहीं त्रिभुज, ट्रायंगल दिख रहा है? और जरा देखिए, गोल, सर्कल कहां छिपा हुआ है? मुझे ढूंढकर बताइए। त्रिभुज, ट्रायंगल कहां है? अगर आप मांडना की बाहरी बॉर्डर को ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी त्रिकोणीय आकृतियां, ट्रायंगल शेप्स बनी हुई दिखेंगी। ये पूरे चित्र को एक सुंदर फ्रेम देती है। गोल, सर्कल कहां है? मांडना के बिल्कुल बीचों बीच, सेंटर। देखिए, वहां एक बड्ढा सा गोल घेरा बना हुआ है जो पूरे डिजाइन को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। देखा आपने? बस कुछ सीधी रेखाओं और गोल घेरों से एक कितना प्यारा मांडना तैयार हो गया। वाह! अब इसे देखिए, यह तंजावुर स्टाइल की प्लेट है। यह कितनी चमकती हुई लग रही है। क्या आपने कभी सोचा है इसमें हरे और सुनहरे रंगों का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा? इस प्लेट को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शानदार, है ना? और आखिर में यह देखिए, यह कसीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी, इसमें कितनी सुंदर डिजाइन है ना? जरा बताइए तो, इसके चौकोर आकार के अंदर कौन सा चित्र बनाया गया है? क्या आपको वहां दिल, हार्ट का आकार दिख रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें हरे और सुनहरे रंगों का ही इस्तेमाल क्यों किया गया होगा? जरा गौर से देखिए, आपको क्या लगता है? यहां स्क्रीन पर बच्चे प्लेट के रंगों को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूं। एरो इशारा करता है। यहां हरा रंग प्रकृति और स्वास्थ्य का प्रतीक है, और एरो दूसरे हिस्से की ओर इशारा करता है। यह चमकता हुआ सुनहरा रंग समृद्धि और रॉयल्टी को दर्शाता है ना? यह बहुत ही शानदार। और आखिर में यह देखिए, यह कसीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी, इसमें कितनी सुंदर डिजाइन है ना? क्या आपको यहां दिल, हार्ट का आकार दिख रहा है? हां, बिल्कुल। इसके बाहरी घेरे में दिल का आकार। कला का यह जादू देखना कितना आसान था। अब आपकी बारी है। नीचे जो खाली जगह दी गई है, वहां लिखिए कि आपको इन तीनों चित्रों में से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्यों। यामिनी रॉय की मदर एंड चाइल्ड। कला की बारीकियों को समझना। आज हम आधुनिक भारतीय कला के एक दिग्गज यामिनी रॉय की प्रसिद्ध कृति मदर एंड चाइल्ड को करीब से देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह पेंटिंग न केवल एक भावुक दृश्य है, बल्कि यह तकनीक और परंपरा का एक अद्भुत संगम भी है? आइए इसे समझते हैं। यामिनी रॉय की एक पुरानी तस्वीर और उनके काम की कुछ अन्य झलकियां। यामिनी रॉय 1887 से 1972 का काम भारतीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा था। उन्होंने अपनी शैली को विकसित करने के लिए 3 मुख्य स्रोतों से प्रेरणा ली: पूर्वी एशियाई सुलेख, टेराकोटा मंदिर की नक्काशी, लोक कला और शिल्प, विजुअल एलिमेंट्स, रेखाएं, लाइंस। ध्यान दें कि कैसे सरल, साहसी और लयबद्ध रेखाओं का उपयोग किया गया है। ये रेखाएं ही आकृतियों को परिभाषा देती हैं। रंग, कलर्स। यहां टेम्पेरा माध्यम का उपयोग हुआ है। रंग काफी सपाट, फ्लैट है, जो आधुनिकता का बोध कराते हैं। संरचना, कॉम्पोजिशन। मां और बच्चे का संबंध जिस तरह से चित्रित किया गया है, वह बहुत संतुलित और स्थिर है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने टेम्पेरा का उपयोग किया था? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें रंगों को बांधने के लिए अंडे की जर्दी या किसी गोंद का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि इतने सालों बाद भी ये रंग इतने जीवंत दिखते हैं। होस्ट। यामिनी रॉय ने यह साबित किया कि आधुनिक कला के लिए हमें हमेशा पश्चिमी शैलियों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी मिट्टी, लोक कला और परंपराओं में ही अद्भुत कला छिपी है।
अंत में यामिनी रॉय की मदर एंड चाइल्ड केवल एक पेंटिंग नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और आधुनिक दृष्टि का एक सुंदर मेल है। उन्होंने अपनी कला के जरिए हमें अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाया। आज का यह पाठ हमें यही संदेश देता है कि अपनी संस्कृति की बारीकियों को पहचानें और उनसे प्रेरणा लें। याद रखिए, आपकी कल्पना की रेखाएं ही आपकी अपनी अनूठी शैली को जन्म देती है। नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी आर्ट की किताब के पेज नंबर 169 से 2 बहुत ही विशेष कलाकृतियों, आर्टवर्क्स के बारे में जानेंगे और उन्हें समझेंगे। चलिए साथ में कला की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली कलाकृति। इसका शीर्षक है स्पिरिट ऑफ डेली वर्क। इसे प्रसिद्ध कलाकार मीरा मुखर्जी जी ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि यह एक मूर्ति है और इसे ब्रॉन्ज यानी कांसा धातु का उपयोग करके बनाया गया है। इस मूर्ति के पीछे की प्रेरणा है ढोकरा मेटल वर्क। यह भारतीय शिल्पकला की एक बहुत पुरानी और सुंदर तकनीक है। अब दूसरी कलाकृति पर आते हैं। इसका कोई खास शीर्षक नहीं है, इसलिए इसे अनटाइटल कहा गया है। इसके कलाकार हैं सैयद हैदर रज़ा। यह एक्वाटेंट तकनीक से बनी एक पेंटिंग है। रज़ा साहब ने इसमें भारतीय जंगलों और बिंदु के दर्शन यानी भारतीय विचारधारा में एक बिंदु या डॉट का क्या महत्व है उसे दर्शाया है। बच्चों, अब आपकी बारी है। आप अपनी किताब में देख सकते हैं कि हर कलाकृति के नीचे विजुअल एलिमेंट्स लिखने के लिए जगह दी गई है। इन कलाकृतियों को ध्यान से देखिए। क्या आपको इनमें कोई खास रेखाएं, लाइंस, आकृतियां, शेप्स या रंग दिखाई दे रहे हैं? जो भी आपको समझ में आता है, उसे अपनी किताब में नोट करें। स्पिरिट ऑफ डेली वर्क। इसमें मूर्ति के ब्रोंज, कांसा से बने होने, उसकी बनावट, टेक्सचर और संतुलन, बैलेंस के बारे में जानकारी दी गई है। अनटाइटल। इसमें पेंटिंग के रंगों, ज्यामितीय आकृतियों, शेप्स और बिंदु के महत्व के बारे में लिखा गया है। धन्यवाद। आज हमने कला के जिन सुंदर नमूनों को देखा, मीरा मुखर्जी की मूर्ति से लेकर रज़ा साहब की पेंटिंग तक, उन्हें समझना ही आपकी असली जीत है। आपने जिस तरह से बारीकी से ढोकरा आर्ट और बिंदु के दर्शन को सीखा है, वह वाकई काबिल ए तारीफ है। अब बारी है आपकी रचनात्मकता और समझ को परखने की। घबराइए मत, परीक्षा का मतलब सिर्फ नंबर लाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आपने अपनी आंखों से कला को कैसे महसूस किया है। जो हमने अपनी क्लास में चर्चा की है, ठीक वही बातें सवालों के रूप में आएंगी। तो चलिए, अपनी कलम उठाइए और खुद को साबित कीजिए। आप सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। प्रश्न: मीरा मुखर्जी की कलाकृति स्पिरिट ऑफ डेली वर्क के दृश्य तत्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर: यह मूर्ति ब्रॉन्ज, कांसा, धातु से बनी है। इसका खुरदरापन, रफनेस, दैनिक कार्य के विषय को दर्शाता है और यह एक स्थिर व संतुलित कलाकृति है। 2. प्रश्न: सैयद हैदर रज़ा की कलाकृति अनटाइटल में किन रंगों और आकृतियों का उपयोग हुआ है? उत्तर: इसमें गहरे रंग जैसे बैंगनी, काला और मैजेंटा का प्रयोग है, जो एक शक्तिशाली वातावरण बनाते हैं। इसमें ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग हुआ है, जिसमें बिंदु सबसे प्रमुख है। 3. प्रश्न: जैमिनी रॉय की कलाकृति मदर एंड चाइल्ड किस मीडियम में बनाई गई है? उत्तर: जैमिनी रॉय द्वारा बनाई गई मदर एंड चाइल्ड कलाकृति टेम्परा ऑन कैनवस माध्यम में बनाई गई है। 4. प्रश्न: मांडना कला में किन तत्वों का प्रयोग होता है? उत्तर: मांडना कला में ज्यामितीय आकृतियों और फूलों की बेलों जैसी सरल और सुंदर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। 5. प्रश्न: थंजावुर शैली की प्लेट की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर: थंजावुर शैली की प्लेट में बहुत बारीक रेखाएं और अलंकृत बनावट, इंट्रिकेट टेक्सचर देखने को मिलती है।